नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ध्यान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ध्यान क्या है, इस संबंध में बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, परंतु सीधा सीधा एक यदि उसका मतलब निकाला जाए तो ध्यान का अर्थ होता है विचारों का शून्य हो जाना। जी हाँ, ध्यान एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसमें कोई विचार नहीं होता, सारे विचार शून्य हो जाते हैं, उसके बाद भी इंसान एकदम सचेत अवस्था में होता है। और परम पूज्य आदि शंकराचार्य ने तो ये कहा था कि किसी चीज़ पर ध्यान ना लगाना या फिर किसी वस्तु के बारे में ना सोचना ही ध्यान कहलाता है। और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान भूतकाल की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भूलकर और भविष्य में आने वाली परेशानियों को छोड़कर केवल वर्तमान में ही जीता है। और सही मायने में ध्यान इसी अवस्था को कहते हैं जब इंसान अपने भूतकाल के पछतावे को भुलाकर और भविष्य की आने वाली परेशानियों को छोड़कर केवल वर्तमान में जीना शुरू कर देता है। ध्यान करने के क्या फ़ायदे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, परंतु आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर किस प्रकार के चेंजेस और पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा मिलता है वो है विचारों पर नियंत्रण। जी हाँ, इंसान की जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि उसके मन में जो विचार चलते हैं उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जब आप ध्यान करते हैं धीरे धीरे आपके विचारों पर आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आप क्या सोचना चाहते हैं और क्या नहीं सोचना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड होने लगता है, और इनडायरेक्टली अब आपके मन को आप कंट्रोल करते हैं, ना कि आपका मन आपको कंट्रोल करता है। दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है नींद का कम हो जाना। जी हाँ, जब इंसान के अंदर विचारों की अधिकता ही कम हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा विचार चलते ही नहीं हैं, तो सीधी सी बात है उसका दिमाग कम थकेगा, उसका शरीर कम थकेगा और इसी वजह से उसके शरीर को कम आराम की आवश्यकता होगी, जिस वजह से उसकी जो नींद होती है वो बहुत कम होती है, या फिर बहुत कम घंटों की नींद ही उसको बहुत आराम दे देती है, क्योंकि हमारे शरीर के थकान के पीछे कारण हमारे अंदर चलने वाले विचार होते हैं। और ध्यान उन्हीं अनावश्यक विचारों को हटाकर हमारे अंदर एक गहरी शांति पैदा करता है। तो यदि इंसान का दिमाग थकेगा ही नहीं तो उसको नींद की ज़रूरत भी कम होगी। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहने लग जाती है, क्योंकि आमतौर पर जब हम सोते हैं तो दिन भर में हमने जितने भी काम किए हैं, जितनी भी थकान है, उस वजह से हमारे जितने भी मसल्स होते हैं या बॉडी सेल्स होते हैं, जितने भी वो टूटे हुए होते हैं, तो नींद के ज़रिए हमारी बॉडी उन सबको रिकवर करती है और दूसरे दिन के लिए हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है ताकि हम अच्छे से अपना दूसरा दिन स्टार्ट कर सकें। और हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उस एनर्जी के एक बहुत बड़े भाग का इस्तेमाल हमारा दिमाग करता है, और दिमाग उस एनर्जी का इस्तेमाल बेफिजूल की बातों को सोचने में लगा देता है। परंतु यदि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर बेफिजूल के विचार नहीं आते, जिस वजह से वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होकर रहती है और इसी वजह से हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही बहुत तंदुरुस्त और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और चौथा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान की जो एज होती है वो काफ़ी लंबी होने लग जाती है, और इसके पीछे कारण ये है कि देखिए हर इंसान को जो उसकी एज मिली है वो सालों के हिसाब से नहीं मिली बल्कि उसकी सांसों के हिसाब से मिली है। और जब इंसान एक ध्यान साधना करने लग जाता है तो उसके पश्चात जो उसकी सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। इंसान पूरी लंबी सांस लेता है और लंबी सांस छोड़ता है, जिस वजह से वो काफ़ी लंबा जीता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखने को मिलता है कि इंसान के अंदर क्रोध बहुत कम हो जाता है। जी हाँ, हमारे क्रोध का सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर चलने वाले बेफिजूल के और अनावश्यक रूप से चलने वाले विचार होते हैं, परंतु जब वही विचार कम हो जाते हैं, उन्हीं विचारों का आना जाना कम हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है इंसान को गुस्सा बहुत कम आता है। साथ ही इंसान के अंदर प्रेम और करुणा बहुत ज़्यादा जागने लग जाता है, और इसके पीछे कारण ये है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारे अंदर प्रकृति के गुण आने लग जाते हैं, और प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है प्रेम करना। और इसी वजह से ध्यान करने के पश्चात हर एक प्राणी, हर एक इंसान, हर एक जानवर, सबके लिए हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव जागने लग जाता है। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये देखने को मिलता है कि इंसान बहुत ही तेजस्वी हो जाता है, उसके चेहरे पर बहुत तेज दिखाई देने लग जाता है। और ये कारण सिर्फ इसलिए होता है कि जब आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा का भाव रहेगा, आपके अंदर विचारों की शून्यता रहेगी, आपके अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो सीधी सी बात है आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा निखरता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। और यही कारण है कि एक ध्यान साधना करने वाले इंसान के चेहरे पर और उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर उसकी उस ध्यान साधना का असर एकदम स्पष्ट रूप
से दिखाई देता है और ना जाने ऐसे कितने ही फायदे आपको ध्यान करने के पश्चात प्राप्त होने लग जाते हैं। एक ध्यान करने वाले इंसान और एक ध्यान ना करने वाले इंसान के बीच आपको फ़र्क स्पष्ट रूप से दिखाई ज़रूर देगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।